जौनपुर शहर के सिपाह स्थित आयुर्वेदिक दवा एजेंसी अल्फा वेंचर्स डॉक्टर नेचर आयुर्वेदिक एजेंसी का भव्य उद्घाटन बॉलीवुड एक्टर जेपी शर्मा के द्वारा किया गया। जेपी शर्मा रामानंद सागर प्रस्तुत श्री कृष्णा में मामा शकुनी के रोल से काफ़ी चर्चा में हैं। देखिए उन्होंने क्या कहा आयुर्वेदिक की उपलब्धियों के बारे में। क्या ऐसा ख्याल आया कि आपने जो है डॉक्टर नेचर को अपनाने के लिए आपके मन में विचार कैसे आया? फिल्म लाइन में करता था तो मुझे लगता था कि मैं अपने लिए काम कर रहा हूँ, अपने लिए पैसा कमा रहा हूँ, मेरी खुद की प्रसिद्धि हो रही है। लेकिन डॉक्टर नेचर में जो प्रोडक्ट है वो आयुर्वेद से रिलेटेड है, तो वो एक तरह से देखा जाए तो पूरी दुनिया के लिए है। तो मेरा अपने लिए कमाना, अपने लिए काम करना एक सीमित दायरा था, लेकिन अब ये दायरा पूरा बढ़ गया है। इस बिज़नेस में आके 19 राज्यों में मेरा बिज़नेस चला गया है, हज़ारों लोग जुड़े हुए हैं और सबसे अच्छी बात है कि हज़ारों लोगों का स्वास्थ्य अच्छा हो रहा है, गंभीर बीमारियां बहुत कम खर्चे में ठीक हो रही हैं। ये एक बहुत बड़ा कारण है। अच्छा, देखा गया है कि आयुर्वेद जो है वो भारत की पद्धति रही है, लेकिन एलोपैथ ने बीच में इतना ज़्यादा पूरे को कैप्चर कर लिया। इसमें आप अपने आप को कहाँ पा रहे हैं, कैसे उसे छुटकारा पाए? आयुर्वेद हज़ारों वर्ष पुरानी चिकित्सा पद्धति है और हम ही लोगों ने उसको भुला दिया। यानी जैसे रामायण में प्रसंग आता है कि संजीवनी बूटी लेके गए थे हनुमान जी, तो एक तरह से देखा जाए तो एक आयुर्वेद का ही एक पार्ट है। लेकिन धीरे धीरे हम अपनी संस्कृति को खोते चले गए और ये एक स्वाभाविक प्रक्रिया है कि आप अपना वजूद अगर खोएंगे तो दूसरे का वजूद आपके ऊपर हावी हो जाएगा। तो हम अपना आयुर्वेद का वजूद खोते चले गए, इसीलिए अंग्रेज़ी दवाइयाँ हम पे हावी होती चली गई। दूसरा, लोगों में भ्रम फैलाया गया, लोगों में अज्ञानतावश लोग ये समझने लगे कि यार इससे तो तुरंत ठीक हो जाता है, जबकि मेरा ऐसा मानना है कि एलोपैथी सिर्फ आपको फौरी तौर पे राहत दे सकता है, कंप्लीट ठीक नहीं कर सकता। अगर बीमारी को जड़ से मिटाना है तो आयुर्वेद से बढ़िया कोई उत्तम माध्यम हो ही नहीं सकता। अच्छा, आप बॉलीवुड में हैं जी, तो आप कहाँ से बिलोंग करते हैं? राजस्थान? मैं राजस्थान के एक छोटे से गांव लाडपुर से बिलोंग करता हूँ। कौन सा जिला? नागौर ज़िला जी। और कोई नहीं था मेरा मुंबई में, लेकिन कहते हैं ना कि जहाँ चाह वहाँ राह। तो मुझे लगा मुझे फिल्म लाइन में आना है, मुझे वो करना है जो इससे पहले मेरे गांव में, मेरे राज्य में किसी ने नहीं किया। तो मैंने प्रयास किया और मैं कुछ हद तक कामयाब हुआ और उसी के साथ साथ मुझे आयुर्वेद के प्रति रुझान हो गया। क्योंकि क्या है ना सर, आयुर्वेद जो है ना वो एक संपूर्ण जीवन पद्धति है। हमारी फिल्म लाइन में लोग क्या करते हैं, बूढ़ा ना हो इसके लिए वो मेंटेन करते हैं, इसके लिए वो अलग अलग तरीके के जिम जाते हैं, वहाँ अलग अलग तरीके प्रोटीन पाउडर्स यूज़ करते हैं, वो अपने आप को जवान बनाए रखने के लिए फॉरेन जाते हैं, थेरेपीज़ करते हैं, स्किन को टाइट करवा लेते हैं। जबकि आयुर्वेद का अगर आप सेवन डे 1 से करें तो आप वो इननेचुरल चीज़ों से बच जाएंगे। क्योंकि आप कितना भी लाखों रुपया खर्च करके आप कृत्रिम चीज़ का इस्तेमाल करोगे तो वो कृत्रिम ही है, चाहे वो लाखों रुपए का क्यों ना हो। लेकिन आयुर्वेद का अगर आप सहारा लेंगे, आयुर्वेद के ज़रिए अगर आप चलेंगे तो आप लंबे समय तक जवान रहेंगे, लंबे समय तक आपका शरीर आपका साथ देगा। और सबसे अच्छी बात है जो फिल्म लाइन में कि भाई मेंटेन करना पड़ता है, आपकी बहुत कम खर्चे में बहुत शानदार मेंटेन होगी। हो सकता है लोग उसको आके पूछें कि भाई आप इतने आज भी फिट कैसे हैं, इसका कारण क्या है। जैसे हमारे MD मैनेजिंग डायरेक्टर तारा प्रकाश तिवारी जी हैं, वो एकदम फिट हैं, एकदम मेंटेन है वो, बिकॉज ऑफ आयुर्वेद। आज रामानंद सागर का सीरियल हमने श्री कृष्ण किया, उसमें कई एक्टर्स हमारे साथ में थे। आज भी जब हम कभी मिलते हैं तो मुझे वो कहते हैं कि यार मतलब तू थोड़ा ठीक है, मामला ऐसा क्या है। तो मैं कहता हूँ भैया आयुर्वेद का सेवन करोगे तो आप भी ऐसे ही रहोगे, आप पे उम्र हावी नहीं होगी, आप पे बीमारियाँ हावी नहीं होगी और आप हमेशा अपने आप को मेंटेन करोगे। सर, भारत में और विदेशों में इसकी कहाँ तक डिमांड है? कोरोना काल के बाद अचानक आयुर्वेद की जो वैल्यू है, अचानक आयुर्वेद का जो महत्व है वो 1000% बढ़ गया है। आप लोगों को जानकर आश्चर्य होगा कि हमारी डॉक्टर नेचर कंपनी की जो मदर कंपनी है कृतिका हर्बोटेक, वहाँ हमारे चूँकि प्रोडक्ट 23 से ज़्यादा देशों में जाते हैं, तो फॉरेनर लोग जो फ़ोन करते हैं, फॉरेनर लोग अब तुलसी का नाम तुलसी लेने लगे हैं। वो अलग बात है कि उनका बोलने का अंदाज़ फॉरेनर टाइप का है,
तो अब आयुर्वेद की वैल्यू भारतीयों को तो समझ में आई गई कोरोना के बाद, और अगर समझ में नहीं आई है तो बहुत जल्दी आ भी जाएगी। लेकिन फॉरेनर लोग इस बात को समझ गए हैं कि अगर हमारा इम्यून सिस्टम हमें मजबूत रखना है, रोग प्रतिरोधक शक्ति अगर हमें बढ़ानी है, तो हमें आयुर्वेद का ही जो है वो सेवन करना पड़ेगा, आयुर्वेद के साथ ही अपने आप को रखना पड़ेगा। तो भारत में नहीं बल्कि विदेशों में आयुर्वेद बहुत तेज़ी से फैल रहा है।